इंद्र धन देता है। इंद्र स्तुति करने वालों को धन देता है। इस विषय में आगे मंत्र भाग देखने योग्य है। हे धृष्णो सहस्रणम वाजम आदर्शि। हे शूरवीर इंद्र, तू हमें हजारों प्रकार के बल अथवा धन देता है। हे धनवान ज्ञानी इंद्र, शत्रु को हराने वाले, सोने के समान चमकने वाले, गायों के साथ रहने वाले धन हमें शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हैं। दुखों से पार होने वाला वीर, तेरी उत्तम और विशाल बुद्धि से बल अथवा धन पाने की इच्छा करता है। बहुतों के द्वारा स्तुत किए गए इंद्र को मैं अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ। धन देने वाले इंद्रादि की निंदा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी उत्तम स्तुति ही करनी चाहिए। हे इंद्र, दुखों से पार करने वाले दिव्य यज्ञ में मुझ जैसे को देने योग्य जो धन हैं, वे तेरे पास से उत्तम शक्तिमान ही प्राप्त कर सकता है। शक्तिमान यज्ञ करता है और धन पाता है। इंद्र उपासकों को धन देता है। इस विषय में ऊपर के मंत्र भाग मनन करने योग्य हैं। यज्ञ में इंद्रादि देवों को सोमरस दिया जाता है। इस विषय में मंत्र भाग को अब देखिए। इंद्र को सोम देना, यज्ञ में सोम का रस निकाला जाता है और वह इंद्रादि देवों को दिया जाता है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। सोम इंद्र को दिया जाता है, ऐसा देवों ने कहा है। ऐश्वर्यों का पालक, प्रतिदिन इंद्र का मित्र सोम हजारों धाराओं से छाना जाता है। वाणी का पति, सब सामर्थ्यों का ईश्वर, ऐसा यह सोम यज्ञ में सम्मान के योग्य है। यज्ञ में इंद्र को पीने के लिए दिया जाता है। यह सोम का सम्मान है। हे सोम, तू महान आनंद से इंद्र में प्रवेश कर, वक्तृत्व शक्ति बढ़ा और उत्तम बुद्धि निर्माण कर। सोमरस पीने के बाद जो उत्साह बढ़ता है, उससे अच्छी तरह बोलने की शक्ति आती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। इस तरह इंद्रादि देवता सोमरस पीते हैं और महान शूरवीरता के काम करते हैं। देखिए, जिसने अपने शत्रु को हरा दिए, जो महान कार्य करता है, जो शत्रुओं के 100 किले तोड़ता है, उस सोमरस के आनंद की हम प्रशंसा करते हैं। सोमरस पीने से पराक्रम करने की शक्ति अपने अंदर आती है। इस प्रकार इंद्र के वर्णन इस अध्याय में हैं। अब अग्नि के वर्णन देखिए। अग्नि का वर्णन इस अध्याय में अग्नि का इस प्रकार गुण वर्णन किया है। कवि, ज्ञान दूरदर्शी, युवा, तरुण, गृहपति, घर की रक्षा करने वाला, पावकः, पवित्र करने वाला, प्राविता, उत्तम रीति से रक्षा करने वाला, मघवा, धनवान, दुम्नी, तेजस्वी, मंगहिष्ठः, महान, ऋतावन, सत्यपालक, यज्ञ करने वाला, उत्तम कर्म करने वाला, बृहत, बड़ा, महान, शुक्र शोचि, शुद्ध प्रकाश वाला, हव्यवाट, हवन किए गए पदार्थ देवताओं के पास पहुंचाने वाला, दूतः, देवों को हवि पहुंचाने वाला, पुत्र पौत्रों के साथ मिलने वाला, यश प्राप्त कराता है। इसके अनुकूल होने वाली उत्तम बुद्धि हमारे पास आज अन्न के साथ आवे। इस तरह अग्नि के गुण इस अध्याय में वर्णन किए हैं। ये गुण यदि मनुष्य अपने अंदर धारण कर ले तो उसकी योग्यता कितनी ऊंची हो जाए। सूर्य, सूर्य का वर्णन इस अध्याय में एक ही मंत्र में किया है। उसे देखिए। उषः काल के बाद सूर्य प्रथम चमकने लगता है। वृष्टि करने वाला वह सूर्य सब भुवनों में जल का सिंचन करता है। कुशल देवता इस सोम के सामर्थ्य से जगत में पदार्थों का निर्माण करते हैं। उषः काल होते ही उठना और दूसरों को प्रकाश के द्वारा मार्ग दिखाना, दूसरों को जल अर्थात जीवन देकर अनेक प्रकार के कुशलता के काम करने के लिए प्रेरणा देना, ये बोध इन वचनों में मिल सकते हैं। मरुत, मरुत देवता का वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार किया है। स्वभाव से आनंद युक्त और समान तेजस्वी मरुतगण निर्भय इंद्र के साथ रहने के कारण उत्तम तेजस्वी दिखते हैं। मजबूत किले तोड़ने वाले तेजस्वी मरुतों ने गुफा में छिपाई गई गायों को प्राप्त किया। मरुतगण ऐसे तेजस्वी और लड़ाकू वीर हैं, वे शत्रु के किले तोड़ते हैं और उन पर अपना अधिकार करते हैं। ऐसी वीरता लोग अपने अंदर बढ़ावें। इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि इन देवताओं का वर्णन भी इस अध्याय में आया है। वह अब देखिए। वे सुप्रसिद्ध इंद्र और अग्नि हैं।
हैं, जिनके द्वारा पहले किए गए सब उत्तम कर्मों का बखान किया जाता है। वे कभी भी दुख नहीं देते। वे उग्रवीर, शत्रु का नाश करने वाले इंद्र और अग्नि हैं। उन्हें हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। ये हमें सुख देते हैं। हे इंद्र और अग्नि, तुम आर्यों के कल्याण करने के लिए शत्रुओं का संहार करते हो। हे सत्यपालकों, तुम नीचों को और उसी प्रकार सब शत्रुओं को मारो और दूर करो। इस प्रकार उपासक उत्तम वीर बने और जो शत्रु हों उन्हें दूर करें। पानी की उत्पत्ति मित्र और वरुण ये दोनों वायु हैं। वे पानी उत्पन्न करते हैं, ऐसा मंत्र में कहा है। पवित्र बल वाले मित्र को और हिंसक शत्रुओं को नाश करने वाले वरुण को मैं बुलाता हूँ। ये दोनों पानी उत्पन्न करने के काम करते हैं। जंग लगाने वाला ऑक्सीजन वायु जो जंग पैदा करता है। पवित्र बलवान वायु हाइड्रोजन। इसमें ऋष, रिष्ट ये दोनों धातु किसी धातु, लौह आदि में जंग लगाने के भाव को दिखाते हैं। इंग्लिश का रस्ट भी संस्कृत के ऋष से निकट संबंध रखता है। मित्र और वरुण ये पानी बढ़ाने वाले हैं। क का अर्थ है जल और वी का अर्थ है उत्पन्न करने वाले, अनेक कार्यों में उपयोगी, अनेक स्थानों पर रहने वाले मित्र और वरुण ये वायु हमारे कार्य और बल को पुष्ट करें। इस मंत्र में ये दोनों वायु पानी उत्पन्न करने के कार्य करते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा है। सोम के गुण। इस अध्याय में सोम का भी वर्णन है। उसमें सोम के गुण वर्णित हैं। उन्हें अब देखिए। वाजी, बलवान, अन्नवान, राजा, राज्य चलाने वाला, तेजस्वी, चमकने वाला, सहजुवह, बल बढ़ाने वाला, जिसने अपने सभी सामर्थ्यवान शत्रुओं को हरा करके नष्ट कर दिया है, अनेक महान महान कार्य करने वाला, उत्तम कर्म करने वाला, सब सामर्थ्यों का स्वामी, शत्रु के सैकड़ों नगर तोड़ने वाला, बहुत से घातक शत्रुओं का पाप कर्म करने वालों का नाश करने वाला, शत्रु को दुख देने वाले का पवित्र भाग, विशेष ज्ञानी, इच्छित कार्यों को करने वाला, सत्य का रक्षक, यज्ञ का रक्षक, कल्याण करने वाला, प्रकाशमान दिव्य, भाषण देने वाला, वाणी का स्वामी, ज्ञान का स्वामी, ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, चतुर, पूज्य वंदनीय, विशाल बुद्धि प्रकट करने वाला, अपनी इंद्रिय शक्ति को उत्साहित करने वाला, ज्ञानी जिसकी शुद्धता करते हैं, ज्ञानियों के द्वारा शुद्ध होने वाला, सब आत्मदर्शी ज्ञानियों में साधारणतया रहने वाला, बलवानों के द्वारा प्रदीप्त किया गया, बलवान जिसे आगे स्थापित करते हैं, आनंद बढ़ाने वाला, शुद्ध होने वाला, महान सत्य प्रकट करने वाला, महान यज्ञ करने वाला, दिव्य स्थान में रहने वाला, अत्यंत मीठा, धनों का स्वामी, धन के पास जाने वाला, ये सोम के गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। सोमरस पीने से जो उत्साह और सामर्थ्य बढ़ता है, उससे वीर पुरुष वीरता के काम करते हैं, इसलिए ये गुण सोम के ही हैं। यह बात अलंकारिक भाषा में कही है। यह बात ध्यान में रखने से ऊपर के गुण सोम के किस प्रकार हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। सोम का स्वर्ग से लाया जाना। सोम स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया। इस प्रकार सोम का वर्णन वेदों में अनेक जगह आया है। मौजवान हिमालय के एक ऊंचे शिखर का नाम है। उस ऊंची चोटी पर सोम उगता है और वहां से लाया जाता है। हिमालय के ऊपर का भाग स्वर्ग है, वहां से सोम लाया जाता है, इसलिए वह स्वर्ग से लाया गया, ऐसा कहते हैं। यह वर्णन अब देखिए। धन के पास पहुंचने वाले तेजस्वी राजा के समान तुझे स्वर्ग से दुख न मानने वाला गरुण ले आया। यज्ञ के संरक्षण करने वाले, सब स्वर्ग को देखने वाले, देवों को साधारण रीति से प्राप्त होने वाले सोम को पक्षी ले आया। शत्रु को साप देने वाले सोम के वे पवित्र अंग स्वर्ग लोक में फैले हुए हैं। स्वर्ग की पीठ पर सोम अपने तेज से बढ़ता है। सोम की बेल चमकती है। इस प्रकार सोम स्वर्ग से लाया जाता है और यज्ञ में उसका रस निकालकर उसका हवन किया जाता है। सोम धन देता है। सोम के धन देने के विषय में आगे के मंत्र देखने योग्य हैं। सोम सब सौभाग्य देता है। महान द्युलोक के अनेक स्थानों में रहने वाले, अनेक प्रकार के धनों को धारण करने वाले सुंदर, ऐसे तुम सोम को उत्तम यज्ञ के द्वारा प्राप्त करते हैं। सोम गाय और घोड़े देता है। बल बढ़ाने वाले, बहुत से पापों का नाश करने वाले ये सोमरस हमारे पुत्र पौत्रों के लिए उत्तम गाय और घोड़े मिलें, इसलिए स्वयं ही मार्ग बनाते हैं।
हे सोम 100 गायों से युक्त, गायों का पोषण करने वाले, सुंदर घोड़ों से युक्त ऐसे भाग्य के दान हमें दे। इस प्रकार सोम गाय और घोड़े देता है। सोम का यज्ञ में उपयोग होता है और यज्ञ में गाय और घोड़े आते हैं। वह मानो सोम ही लाता है। इस प्रकार अलंकारिक भाषा में वर्णन है।